हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक इंटरेस्टिंग मुकाबला खेला गया बेंगलुरु के मैदान पर, जहां पर आरसीबी की टक्कर दिल्ली से थी। दुखी तो बहुत हो गया आज तो, जैसे एक डायलॉग था ना कि खुश तो बहुत हो गए, ये दुखी है क्योंकि आरसीबी की टीम जो है वो जीत नहीं पाई। मगर हर बार नहीं पाई, मगर हर बार नहीं तरीके से हारी, बुरी तरीके से। कभी कभार हार भी मिलती है, कभी जीत भी मिलती है, खेल है। दिल्ली के लिए खुश रही कुणाल, हारने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात से कि किस तरीके से हारी है। कोई बात नहीं, दिल्ली बड़े अच्छे शानदार तरीके से जीती है और लगातार 4 मैच जीती है। एक भी मैच अभी तक दिल्ली ने हारा नहीं है इस सीजन। और टॉप पर जो है वो दिल्ली की टीम दोबारा से आगे, किस तरीके से उन्होंने बेंगलुरु में आरसीबी को मात दी, आपको दिखाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर फटाफट से मैडम एक बार पढ़ दीजिए किस तरीके से यहाँ दिल्ली ने धमाल मचाया है। बिल्कुल सही बात है, दिल्ली ने आरसीबी को दी बेंगलुरु में मात, मतलब उनके घर में ही उनको मात दे डाली। दिल्ली ने लगातार चौथा मुकाबला जीता है, एक सीजन एक मैच भी नहीं हारी है दिल्ली, यानी कि उनका जो विजय रथ है वो लगातार चलता ही जा रहा है। दिल्ली ने 164 रन का लक्ष्य चेज कर लिया। कुलदीप और विप्रेस ने मैच में 2-2 विकेट झटके और यही टर्निंग पॉइंट रहा। जिस तरीके से विकेट्स गिरे हैं आरसीबी के, बहुत ही ज्यादा बर्बाद उन्होंने स्कोर बनाया और जब स्कोर बना था तभी लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। केएल राहुल ने 53 गेंदों पर 93 नाबाद रनों की पारी खेली है। स्टर्स ने भी 38 नाबाद रनों की शानदार पारी खेली। आरसीबी की टीम घर पर दूसरा मैच भी हार गई है, जैसा हमने आपको पहले बताया था कि जिंक्स है और आज फिर से वही जिंक्स काम कर गया। दिल्ली की टीम पॉइंट टेबल में नंबर 1 पे है। दिल्ली ने लगातार चौथा मुकाबला जीत लिया है और शानदार जीत हासिल की है आरसीबी के मुकाबले। बिल्कुल जी, और एक तरफा मुकाबला इसको मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि पावर प्ले के अंदर ही जब दिल्ली ने 3 विकेट गवा दिए थे तो वहां से बाजी जो है ना पलट सकती थी। मगर केएल राहुल ने ये इंश्योर किया, जिनका ये होम ग्राउंड है जी, कि भाई ओरिजिनल होम ग्राउंड उनका है कि ये बाजी ना पलटे, और उन्होंने इस तरीके की शानदार पारी खेली। शतक से कम नहीं है, 93 नॉट आउट जो उन्होंने खेले और मैच को कहीं जाने नहीं दिया, इनरोड्स नहीं बनाने दिए, आरसीबी को डट गए वहां पर और एक शानदार पारी खेली। पिछले मैच में एक अलग सिचुएशन थी, वहां पर ओपनिंग करने आए थे तब अर्धशतक लगाया था, यहां पर अलग सिचुएशन थी, यहां पर ओपनिंग नहीं करने आए थे, तो इसीलिए दिल्ली ने उनको अपनी टीम में शामिल किया था कि ये मल्टी टैलेंटेड, मल्टी रोल और मल्टी पोजीशन पर खेलने वाला खिलाड़ी है। फ्लोटिंग बैट्समैन है और जरूरत के अनुसार खेल सकता है। जैसे ही बारिश होने की बीच में संभावना लग रही थी, इतना तेज खेलने लग गए, एकदम से तेज खेलना शुरू कर दिया उन्होंने और लगातार चौके लगाने शुरू कर दिए। तो भाई ये पता है जिस तरीके की कंडीशंस हैं उस तरीके से रिएक्ट करो, अपने पांव जमा कर रखो, अपना हेड जो है ना वो काम रखो। केएल राहुल ने वही किया और इस मैच को जो है दिल्ली के झोली में यहां पर डाल दिया। मगर एक चीज है, दिल्ली ने लगातार चौथा मुकाबला जो है वो अपने नाम कर लिया है। और अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें कि वहां पर स्टैंडिंग्स क्या है, तो वहां पर जो है नहीं, दिल्ली की टीम नंबर 1 नहीं हुई है जी, जीटी नंबर 1 है। थोड़ा सा फर्क जो है ना रन रेट का फर्क जो है ना वो वहां पर नजर आता है। तो अभी नंबर 2 ही है यहां पर जो है दिल्ली की टीम। मगर एक भी मैच जो है, एक लौती टीम ऐसी है जिसने एक भी मैच गवाया नहीं। बिल्कुल सही बात, एक भी मैच गवाया नहीं है और इनकी बैटिंग जिस तरीके से लगती है ना, वो लगती है कि वो खत्म ही नहीं होगी। बिल्कुल, मतलब वो बैटिंग खत्म होने का ना, अगर राहुल आउट भी हो जाते ना तो भी आशुतोष थे, ठीक है, विप्रेस थे जिनका दिन था आज, और आशुतोष तो भी आए नहीं, ठीक है, जो उनके मतलब कि फिनिशर्स हैं उस तरीके के। तो दिल्ली की बैटिंग इतनी डीप है बिकॉज अक्षर पटेल बीच में आ जाते हैं, स्कीम ऑफ थिंग्स में ऊपर आ जाते हैं, तो दिल्ली की बैटिंग इतनी डीप जाती है, ऊपर का टॉप ऑर्डर जब खत्म होता है ना तब दिल्ली की असली बैटिंग शुरू होती है। बिल्कुल सही कहा, ठीक है, तो वो उस तरीके की बैटिंग लाइनअप है। दिल्ली इज गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग, अच्छी टीम लगता है कि दिल्ली बढ़िया नजर आ रही है, ना कुछ अलग करने वाली है। अक्षर पटेल की किस्मत भी है, कप्तानी भी वो अच्छी कर रहे हैं, गेंदबाजी अच्छी हुई, उसके बाद बल्लेबाजी बहुत उम्दा हुई। एक डिजर्विंग टीम थी जिसने ये मुकाबला जीता है। आरसीबी को हराने के लिए जो है ना स्पेशल एफर्ट की जरूरत थी, वो स्पेशल एफर्ट जो है वो दिल्ली की टीम ने किया है। बहुत ज्यादा हो हल्ला ये टीम नहीं करती है, मगर अपना काम जो है बखूबी करती चली जा रही है। गेंदबाजों ने अपना काम अच्छा किया, बल्लेबाजों ने अपना काम जो है वो बढ़िया निभाया। सबसे पहले आपको बल्लेबाजों के आंकड़े दिखाते हैं कि दिल्ली की टीम के बल्लेबाजों ने किस तरीके से परफॉर्मेंस यहां पर दी है। फटाफट से एक एक करके सभी के आंकड़े दिखा दे। 2 स्पेशल परफॉर्मेंसेस है, सबसे ज्यादा केएल राहुल की, साथ दिया ट्रिस्टन स्टब्स ने, और सिक्योरली जो है ना
6 विकेट से यहां पर अपनी टीम को बड़ी जीत दिलाई है, बड़ी जीत दिलाई बड़ी है। और 12-13 गेंद रहते हुए जीत जो है वो हासिल हो गई है, जिससे रन रेट भी जो है इंप्रूव हुआ, मगर वो उतना नहीं हो सका कि आप दोबारा से पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 हो जाओ। फटाफट से बैट्समैन के आंकड़े एक एक करके फटाफट से दिखाते चले। दिल्ली के सबसे पहले केएल राहुल। बिल्कुल, केएल राहुल ने 93 नाबाद रन बनाए हैं 53 गेंदों का सामना करते हुए, 7 चौके 6 छक्के और स्ट्राइक रेट 175.47। मतलब राहुल ने जो पारी खेली है ना, आज सच में दिल खुश कर दिया उन्होंने। हालांकि बहुत ज्यादा खुश इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि आरसीबी के खिलाफ खेल रहे थे, पर एज अ प्लेयर इन्होंने आज कमाल काम किया है। स्टब्स की बात करें, 38 नाबाद रन इन्होंने केएल राहुल का बखूबी साथ दिया है, 23 गेंदों का सामना किया, 4 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, 165.21 का इनका स्ट्राइक रेट। बेहतरीन तरीके से खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आज चाहे कितने भी रन हो, हम वो सारे रन बना डालेंगे। बिल्कुल जी, सारे रन बना डालेंगे। देखिए ये फाफ डुप्लेसी है, उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जिनसे डर रहे थे हम, जिनसे ज्यादा डर रहे थे, मगर एक जो जिसे मिस्टर क्रिकेट भी अब बहुत लोग कहने लग गए हैं, और आईपीएल के अंदर तो उनके आंकड़े जबरदस्त हैं केएल राहुल के, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ट्रिस्टन स्टब्स के भी आंकड़े दिखा दे, फटाफट से चेंज करते रहे इन बल्लेबाजों के आंकड़े। ट्रिस्टन स्टब्स के भी आंकड़े दिखाएं, उन्होंने किस तरीके की पारी खेली और उन्होंने क्या बोला है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 38 नॉट आउट इन्होंने बनाए। उन्होंने बोला इट वॉज रियली सैटिस्फाइंग, केम इन ए ट्रिकी सिचुएशन बट द run rate never got out of hand. I did not do much. KL played the way he did. Right. We briefly mentioned it, but I never thought of it. There is so much extra time, so you are always going to come back here. Thought it was time to kick on. Just gave myself some time. We lost quick few wickets. Last year, similar chase, we were 4 down and we kept losing wicket. I saw that Tim did at the end. They felt very nice. Every position is so different. I enjoy batting later on the game because you know what to do. Higher up, you have to adjust quicker. तो ट्रिस्टन स्टब्स बोल रहे हैं कि भाई जब मैं आया ट्रिकी सिचुएशन थी, मगर केएल राहुल क्रीज पर थे, तो उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं उसी तरीके से की। पिछले साल भी एक इस तरीके का फंसा हुआ मैच था, मगर हम विकेट गवाते चले गए थे। यहाँ पर हमने विकेट बचाया। मुझे नीचे बल्लेबाजी करना पसंद है क्योंकि वहां पर मैं अपने आप को एक्सप्रेस यहाँ पर कर सकता हूँ। तो ही इज वेरी सैटिस्फाइड जिस तरीके से टीम ने यहाँ पर परफॉर्मेंस की है, और कोई भी गेस करने के लिए कोई भी यहाँ पर नंबर नहीं मिलेंगे, अभी अनाउंस नहीं किया गया, बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी केएल राहुल विल बी द प्लेयर ऑफ द मैच। मतलब इतने डिजर्विंग कैंडिडेट है वो इसके लिए कि और कोई आसपास फटक भी नहीं सकता। और मतलब कप्तानी जब अब कप्तानी का डायरेक्ट लोड नहीं है ना, तो बल्लेबाजी और निखर के आ रही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट बात आपने बोली। सबसे अच्छी बात मुझे इनकी यही लगती है कि किसी भी आप ऑर्डर में खिला लो, वहीं पे अच्छा खेलने लग जाते हैं, और मुझे लगता है कि इस वक्त आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में से हैं ये। बिल्कुल जी, और केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच में 111 रनों की जो पार्टनरशिप जो हुई ना, इट इज डीसीज हाईएस्ट फॉर 5th विकेट के लिए। ठीक है, उससे पहले 110 की हुई थी रॉस टेलर और ड्यूमिनी के बीच में, बहुत पुरानी बात हो गई जब वो दिल्ली से खेला करते थे। तो ये एक पार्टनरशिप जो उन्होंने लगाई, कोई चांस नहीं दिया कि आरसीबी जो है वहां पर इनरोड्स बना सके। मैच एक वक्त लग रहा था कि फंस जाएगा क्योंकि दिल्ली ने पावर प्ले के अंदर ही अपने 3 विकेट गवा दिए थे। स्टार्ट उस किस्म की नहीं मिली थी, मगर क्योंकि गेंदबाजों ने इतना अच्छा काम किया था, एक बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया था, एक पार स्कोर नहीं बनाने दिया था, एक सेफ स्कोर भी नहीं बनाने दिया था आरसीबी को, तो फिर दिक्कत परेशानी आई नहीं। और जब स्कोर 200 के ऊपर नहीं होता है ना, तो आप केएल राहुल को ट्रस्ट कर सकते हो, वो ऐसे मैचेस आपको जिता देते हैं। वो उस तरीके के नहीं है कि भाई आपको 220 230 के पार ले जाएं, ठीक है, मगर ये इस तरीके के जरूर है कि भाई यहां पर जो है वो इस तरीके के मैचेस जो है वो आपको निकाल के दे दे, जहां 160 70 80 रन बनाने हो, तो केएल राहुल पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो है तो वो निकाल देंगे, वो निकाल देंगे मैचेस को, और वो कर देते हैं। वो कैलकुलेशन जो है ना उनकी बिल्कुल सही जो है वो बैठती है। चलिए जी, बल्लेबाजों के हमने सारे स्टैट्स दिखा दिए, अब गेंदबाजों की बारी कर लेते हैं। गेंदबाजों ने किस तरीके से परफॉर्म किया दिल्ली के, फटाफट से उस पर एक नजर डाल लेते हैं। उसके बाद बताएंगे जी कि रजत पाटीदार जो लूजिंग कैप्टन है उन्होंने क्या कहा। तो दिल्ली के गेंदबाजों का प्रदर्शन दिखाएं, अच्छी सदी हुई गेंदबाजी की, एक फ्लायर पे नहीं जाने दिया आरसीबी को। बिल्कुल सही बात है। चलिए आंकड़े देख लेते हैं। ये हम दिल्ली मिचेल स्टार्क, मतलब जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे, 3 ओवर इन्होंने फेंके, 35 रन देके इनको कोई विकेट नहीं मिला। मतलब सच में आज ना डरावने जितने भी लोग दिखाई दे रहे थे उन सब ने आज ऐसा कोई काम नहीं किया जिनसे डरा जाए। बिल्कुल जी, मतलब स्टार्क ने उस तरीके का काम नहीं किया, मगर बाकी लोगों ने कर दिया। जो एस्टैब्लिश गेंदबाज थे उन्होंने नहीं किया। वही मैं कह रही हूँ कि जिनसे हम डर रहे थे कि ये करेंगे। अक्षर पटेल ने 4 ओवर फेंके, 52 रन दिए, अच्छे खासे रन पड़ रहे हैं। हाँ, हर मैच में ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, ठीक है, मगर कप्तानी अच्छी चल रही है, है, तो ये सब छुप जाता है।
यही अच्छी बात होती है जब आप जीत जाते हो ना। तो ये बातें एक्चुअली इतनी मायने रखती ही नहीं है। ठीक है, ये अंडर दी कार्पेट चली जाती हैं। ये विपरज है मेरे ख्याल से। विपरज का दिन था आज। विपरज ने आज बहुत अच्छा काम किया। विपरज ने हर तरीके से आज आरसीबी को नुकसान पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। 4 ओवर फेंके इन्होंने, 18 रन दिए और 2 विकेट झटक लिए। 4.50 इनकी इकॉनमी रही। और विपरज ने जो आज वो काम कर दिया है ना कि मैं इनसे गुस्सा हूं। मैं मुकेश कुमार ने 3 ओवर फेंके, 1 मेडन, 26 रन और 1 विकेट इनके हाथ लगा। इकॉनमी 8.66 की। इनकी सबसे बेहतरीन बात आज ये रही कि इन्होंने पावर प्ले में मेडन ओवर फेंक दिया। कुणाल जी बिल्कुल जी, पावर प्ले में मेडन ओवर किया और मेडन ओवर खेल भी गया कोई। ठीक है ठीक है, एक तो ये बात है इन्होंने फेंक दिया, दूसरा खेल भी गया। कुलदीप यादव के आंकड़े दिखाए, कुलदीप यादव बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। 4 ओवर 17 रन, 2 विकेट, इकॉनमी 4.25 की। मतलब मुस्कुराते हुए इन्होंने आखिरकार वो 2 विकेट ना झटक ही लिए। रन देखिए 17 रन मात्र दिए। ये होती है गेंदबाजी। बिल्कुल एक्चुअली डर रहे थे मिचेल स्टार्क से। मिचेल स्टार्क ने ना कोई विकेट लिया ना ही रन रोका। हम जिनसे नहीं डर रहे थे, देखिए उन्होंने क्या हाल कर दिया। रजत पाटीदार जो आरसीबी के कैप्टन है, वो कुलदीप को विकेट दे जाते हैं, स्पिनर को। ठीक है, जो कि स्पिनर को डोमिनेट करते हैं। विराट कोहली निगम को विकेट दे जाते हैं। ठीक है, फिल सॉल्ट को विराट कोहली की वजह से थोड़ा सा जो है वो रन आउट हो गए मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। दोनों प्लेयर्स ना बॉल देख रहे थे, वो ऊपर से ही ना वो रिदम कभी बना ही नहीं। नहीं वो रिदम बन ही नहीं पाया, वो बना ही नहीं। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिल सॉल्ट अगर रह जाते ना, देखो तो जो काम दिल्ली की तरफ से केएल राहुल ने किया ना, वो आरसीबी की तरफ से रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टन, जितेश नहीं कर पाए। ठीक है, कोई एक खूंटा गाड़ के वहां पे गड़ जाता ना, तो वो जो 100 देखिए 37 का सबसे हाईएस्ट स्कोर है आरसीबी की तरफ से, 37 का, जो फिल सॉल्ट ने बनाया। और साथ में टिम डेविड ने नीचे से जो है वो फटाफट से उन्होंने 4 छक्के लगा के बनाया। इससे ऊपर किसी ने बनाया नहीं। अगर कोई एक थोड़ी देर के लिए टिक जाता, डट जाता, तो ये 163 की जगह ना 193 होते और 193 पे फाइट हो जाती। ठीक है, 193 पे फाइट हो जाती। वो आरसीबी से ना कैलकुलेशन मिस्टेक यहां पर हुई है। आपने घर पर इनके साथ पता नहीं क्या जिंक्स है। ये 2 ही मुकाबले हारे हैं। पहले जीटी से भी इसी तरीके से हारे हैं। यहाँ पे पहले इन्होंने बैटिंग की, रन नहीं बने। हाँ, और यहाँ पर भी वही हाल हुआ कि इनसे रन रोके नहीं जाते, इनके गेंदबाजों से इनसे बनाए नहीं जाते। ठीक है, दूसरी टीम बना लेती है। से इनका कोई काम मामला नहीं चल रहा होता ना बॉलिंग चलती है ना इनकी बैटिंग चलती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पिच तो वही बॉलिंग बॉलर्स के लिए भी थी, दूसरे विरोधी टीम के लिए, डीसी के लिए भी वही थी। बाद में क्या होता है ना कि अगर आप चेस कर रहे हो ना, तो चिन्ना स्वामी में आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। ठीक है, और अगर ड्यू पड़ जाए तो और हो जाती है। मगर आप ठीक है, वो राहुल ने उस पिच को बेमानी बना दिया जिस तरीके से उन्होंने खेला। ठीक है, उस पिच को बेमानी बना दिया। उनके पास भी वैसे ही थे ना, ऐसा नहीं कि इनके पास कोई खराब बॉलर्स थे। आप देखिए, आपके ये ना ये जिंक्स कह लीजिए, अब आप जो मर्जी कह लीजिए कि ये आरसीबी के साथ है। मैं ये बार हमने प्रीव्यू शो में भी बात की थी कि जब तक इनका गढ़ ना बेंगलुरु रहेगा ना, इनके साथ दिक्कत रहेगी। और जिस सीजन में नहीं रहा था, जिस सीजन कोविड की वजह से ये नहीं खेले थे बैंगलोर में एक भी मैच, उस सीजन 14 में से 9 मैच जीते थे ये। ठीक है, तो ये इनके साथ समस्या है। इस समस्या का ये हल जो है वो गेंदबाज अच्छे लाओ, वो गेंदबाज अच्छे लाए, यूटिलिटी प्लेयर्स लाए। बिल्कुल सही बात है, सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ चल रहे। अब वो चल रहे हैं, वो दूसरी जगह जाके चल रहे हैं। हाँ। वो घर पे नहीं चल रहे। वो जहां पे चलना है, जहां 7 मैच खेलने, वहां पे दिक्कत आ रही है। इस दिक्कत को अभी भी सुलझाना होगा। हाथ से बाजी अभी भी गई नहीं है। हाँ। ठीक है, उसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन कुणाल अभी 5 मैच खेलने हैं घर पे। बिल्कुल जी, अभी 5। अगर ये जिंक्स है तो फिर तो मतलब बिल्कुल जी, ये चीज जो है ना फिर वो दिक्कत यहां पर दे जाएगी। फटाफट से आरसीबी के बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखा देते हैं जो कि नहीं चल पाए। फटाफट से आरसीबी के बैट्समैन का प्रदर्शन स्क्रीन पर डालिए, किस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस यहां पर की है। फिल सॉल्ट 37 रन बनाए इन्होंने। अनलकी रहे हैं, मतलब सच में आज जो वो रन आउट था ना, उसने मूड खराब कर दिया, पूरा मूड खराब कर दिया। मतलब टोन खराब कर दिया। और जिस तरीके से रन बन रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा स्कोर आज बिल्कुल सही चल रही थी, है ना, बिल्कुल सही चल रही थी गाड़ी, एकदम सही बढ़िया चल रही थी। आराम से विराट कोहली अपने स्टाइल में धीरे धीरे खेल रहे थे और इन्होंने तेज रन बनाना शुरू किया। 37 रन बनाए इन्होंने 17 गेंदों का सामना करते हुए। देखिए, चौके भी दिख रहे हैं, छक्के भी दिख रहे हैं। 4 चौके हैं, 3 छक्के। मतलब एक ओपनर इससे बेहतरीन स्टार्ट भला क्या दे सकता है। वो भी तेजी से बना रहे थे, मजा आ रहा था देख के। मुझे लग रहा था कि आज शायद वो जिंक्स टूटेगा, शायद एक बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से ना ये रन आउट हुए, बड़ा दुख हुआ इनको देख के। बिल्कुल जी, रन आउट हुए, दुख हुआ। विराट कोहली 22 रन बनाए, 14 गेंदों का सामना किया, 1 चौका, 2 छक्के। स्ट्राइक रेट 157 का यहाँ पर रहा है। हर मैच में विराट कोहली नहीं चल सकते, मगर ये है कि एक बेसिक सूझबूझ की कमी ना थोड़ी सी वो आरसीबी में नजर आई। ठीक है, रजत पाटीदार स्पिनर को विकेट दे बैठे, 25 रन 23 गेंदों का सामना किया, 1 चौका, 1 छक्का। स्ट्राइक रेट 108 का रहा। कोई भी एक एंड पकड़ के नहीं खेला।
मतलब अगर विराट कोहली एंकर की भूमिका नहीं निभाएंगे तो फिर वो किसी और को तो निभानी होगी। अगर वो आउट हो गए तो वो कोई निभाने को तैयार नहीं है। वो रजत पाटीदार को जो है ना वो मुहिम अपने साथ लेनी पड़ेगी। और रजत पाटीदार स्पिन के सबसे अच्छे बल्लेबाज इस समय माने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, वो जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। अगर विराट गेट्स आउट अर्ली देन आई हैव टू प्ले द एंकर रोल। ऐसा नहीं है कि मैं भी मारू मुरू और आउट हो जाऊं, उसके बाद तो सब मार के आउट होने वालों में से ही हैं। ठीक है, कृणाल पांड्या, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, उनके आंकड़े दिखाते रहे। कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस जो नहीं आई वो टिम डेविड को आपने किया भला उनका कि वो नीचे आके 37 रन बना गए, नहीं तो ये मैच ना 10:30 बजे खत्म हो जाता। जिस तरीके खत्म हो जाता और सच में लग रहा था कि 120 के अंदर अंदर ना सिमट जाएगी पारी, अब कुछ नहीं हो सकता, है ना। टिम डेविड, अच्छा टिम डेविड के लिए भी तो वही थी ना पिच, वही बॉलर्स थे, वही था, है ना। बस बेसिक सूझबूझ की थोड़ी सी कमी होती है। वो देखिए वो लगता तो बहुत आसान है, कई बार आप विद द फ्लो ना जाते रहते हो तो चीजें खराब होती रहती है। आपको थोड़ा सा ये रखना पड़ेगा कि आप अपने घर पे चिन्ना स्वामी में खेल रहे हो, कुछ भी कोई कहे आप एक पार स्कोर पे पहुंचने की कोशिश करो। आप 250 के चक्कर में ना आपने वो 190 मिस कर देते हो, वो 200 मिस कर देते हो, वो बड़ा बुरा होता है उसमें। उसके बाद फिर वो औपचारिकताएं रह जाती हैं। एक बल्लेबाज ने टिकना है और आपकी टीम धराशायी, वही केएल राहुल ने किया। एक बल्लेबाज टिका, दूसरी टीम का, और आपकी टीम जो है वो धराशायी हो गई। रजत पाटीदार ने क्या क्या, मैं फटाफट से बता देता हूं कि रजत पाटीदार जो है अपनी टीम की हार पर क्या बोल रहे हैं। लूजिंग कैप्टन है, वैसे तो आरसीबी अच्छा कर रही थी मगर इस बार जो है लूजिंग साइड पे एंड अप यहां पर हुई है। रजत पाटीदार बोल रहे हैं द वे वी हैव सीन द विकेट अर्लियर इट वाज क्वाइट डिफरेंट, वी थॉट इट वुड बी नाइस बैटिंग ट्रैक, वी हैड नॉट बैटेड वेल, बैटर्स आर इन गुड फ्रेम ऑफ माइंड, दे हैव शोन नाइस इंटेंट, 80 फॉर 1 एंड देन 90 फॉर 4, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, 80 पर 1 और 90 पर जब आप 4 हो जाते हो ना तो उसके बाद वो भी इस ट्रैक के ऊपर, तो फिर आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसको देने की, आपने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। वी वर लैकिंग इन असेसिंग द कंडीशंस एंड द सिचुएशंस। एग्जैक्टली, मतलब अभी भी आप अपने घर पे अगर असेस नहीं कर पा रहे हो तो आई एम सॉरी। नहीं, अभी से नहीं, ये तो कभी से नहीं कर पाए ना आप, नहीं कर पाए। आपके पीछे जितने कप्तान गए उन्होंने भी नहीं किया। The way David accelerated at the end, it was really amazing. The power play, the way the fast bowlers bowled, it was really special. On their next game away to Jaipur, we are not keeping things in our mind that we have good away record. The simple thing is that we have to play good cricket. वो बोल रहे हैं कि भैया हम ये बात सोचना नहीं चाहते कि बाहर हम अच्छा करते हैं, घर पे नहीं करते। हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, हम सूझबूझ भरी क्रिकेट खेलेंगे तो जीतेंगे। यहाँ पर हमने सूझबूझ भरी क्रिकेट नहीं खेली। क्यों नहीं खेली फिर? नहीं खेली, अब मतलब क्यों, जब आपको पता था क्यों नहीं खेली? उसका तो कोई जवाब ही नहीं होता भाई, किस तरीके। क्योंकि विकेट तो वहां पे गिरे थे 4। आपको कुणाल पहले से थंब बना के बैठे थे कि आरसीबी मतलब गई, लेकिन जब उनके 4 विकेट गिरे तो आपके मन में एक बार तो आया ना कि मतलब हो सकता है कि मैच फंस जाए, हो सकता है कि मैच पलट सकता है। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, केएल राहुल ने वो सूझबूझ दिखाई, तो वो सूझबूझ दिखाने के लिए आप क्या बेटे, इतनी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है बल्लेबाजों की। अब देखो ये एक ना बड़ा ये हार ना एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है। केएल राहुल प्लेयर ऑफ द मैच चुन लिए गए जी ऑफिशियली, होना भी यही था और हुआ भी यही। 2 कैचेस भी लिए हैं और 93 नॉट आउट उन्होंने यहाँ पर बनाए हैं, तो इसलिए वो चुन लिए गए। अब बात जो है ना, ये बात कर लेते कि भाई चलो आरसीबी की देखो 14 टूर्नामेंट्स हैं, 14 मैचेस हैं लीग के। आपको आखिरकार जो है ना वो 9 मैचेस जीतने, ठीक है, मतलब 18 पॉइंट के लिए 9 मैचेस जीतने, तो बात हाथ से निकली नहीं है। मगर ये है कि जो कमी है ना वो दिख रही है, वो काफ़ी सीजन पहले भी दिख रही थी, वो इस सीजन भी दिख रही है, जबकि आपने टीम को रिवैम्प किया है। इस कमी पे काबू पाना पड़ेगा। गेंदबाजों को दोष नहीं दिया जा सकता, ये बल्लेबाजों की परेशानी है जिसकी वजह से क्योंकि बल्लेबाजी का ट्रैक है, यहाँ रन बनते हैं। गेंदबाजों ने आपको मैच बना के फिर भी दे दिया था, ठीक है। वो आपके जो 6 ओवर में दिल्ली के पहले 6 ओवर के अंदर 3 विकेट निकाल दिए थे, वो मैच बना के दिया था। भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी दिखाए जी, आरसीबी के गेंदबाजों के आंकड़े, इतना बुरा शुरुआत नहीं थी, मगर आपने जब स्कोर बोर्ड पर रन ही नहीं लगाए, जिसका क्या डिफेंड कर लेंगे, वो क्या ही बचा लेंगे, जिसका प्रेशर जो है फील किया यहाँ पर जाए। बिल्कुल सही बात है। भुवी ने 4 ओवर फेंके, 26 रन देके 2 विकेट लिए इन्होंने। 6.50 की इकोनॉमी, जब रन ही नहीं बनेंगे तो इतनी अच्छी गेंदबाजी का क्या करेंगे? दोनों ओपनर्स दिल्ली के बाहर हो गए थे। एग्जैक्टली, और वही हमें लग रहा था कि शायद अब कुछ हो सकता है, लेकिन सच बात तो यही है कि उनको भी पता था कि उनके पास बल्लेबाजी की फहरिस्त लंबी है और स्कोरबोर्ड पर रन ही नहीं है, तो फिर वो भी करेंगे भी तो क्या करेंगे। यश दयाल ने 3.5 ओवर फेंके, 45 रन देके 1 विकेट इनको भी मिला। 11.70 की इकोनॉमी रही। थोड़े से पिटे हैं लेकिन एक इंपॉर्टेंट विकेट इन्होंने निकाला है। बिल्कुल जी, जॉश हेजलवुड बड़ा नाम, मतलब जैसे मिचेल स्टार्क वहां थे, कुछ नहीं कर पाए, आज हेजलवुड ने कुछ नहीं किया। 3 ओवर 40 रन और 13 से ज्यादा की इकोनॉमी। आज बड़े प्लेयर्स का दिन नहीं था क्या? बिल्कुल जी, बड़े प्लेयर्स का दिन नहीं था, मगर केएल राहुल बड़े प्लेयर हैं, उनका दिन था।
ही मेड द डिफरेंस एंड ही मेड इट काउंट। ठीक है कि भाई one only. और आपको एक बात ब्रॉडकास्ट खत्म होने से पहले बता देते हैं कि केएल राहुल जैसे कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, हर कोई चाहता है कि उनका बड़ा प्लेयर जो है ना, अगर उनकी स्टेट में कोई है तो वो उसकी फ्रेंचाइजी लीग से खेले तो एक पब्लिक अलग लेवल पे कनेक्ट होती है। इस बार आरसीबी के पास मौका था कि वो मेगा ऑक्शन से केएल राहुल के पीछे जा सकते थे, उनको अपनी टीम में शामिल कर सकते थे। ये एक मैसेज जो है ना वो खिलाड़ी इसी तरीके से देता है जब वो परफॉर्मेंस करता है। आपके घर में आके, अपना घर है ये, उन्होंने बाद में ये इशारा किया ये कि ये मेरा घर है, ठीक है, और उन्होंने अपना साबित कर दिया कि भाई आपने क्या अपने घर में खेल के बता दिया कि ओरिजिनली ये मेरा ही घर है। बिल्कुल जी। और दिल्ली ने जो है वो कमाल कर दिया है। दिल्ली इज रॉकिंग। दिल्ली जो है यहाँ पर अब लगातार चौथा मुकाबला जीता, एक लौती टीम जिसने एक भी मैच यहाँ पर नहीं हारा है। दिल्ली के फैंस खुशी बना रहे हैं। बड़े सालों के बाद इस तरीके की खुशियां जो है वो दिल्ली वालों को नसीब हुई हैं, नहीं तो हमेशा मुंबई चेन्नई लगा रहता था। सही बात है। कोई बात नहीं, इसी नोट पर हम इस ब्रॉडकास्ट को एंड करते हैं और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को। सारी ताजा तरीन अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। अभी मुझे और अलका को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।